सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गुरु निरंकार पर ईमान। गुरु हमारा है ये निरंकार। गुरु कोई शरीर नहीं होता। बाबा गुरुबचन जी महाराज जी ने हमें समझाया कि सतगुरु कोई शरीर नहीं होता, सतगुरु आप निरंकार होता है। इसी बात को संपूर्ण हृदय वाणी सब संख्या 26 में बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से अटल यही सच्चाई है। तो अक्सर होता क्या है कि हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, हम किसी एक शरीर को अपना गुरु मान लेते हैं। अब संत निरंकारी मिशन की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने इस ज्ञान को देना शुरू किया। तो ये ज्ञान निरंकार बूटा जी महाराज जी घट में प्रकट हो गया। उसके बाद सहनसा बाबा अवतार जी के घट में प्रकट हो गया। फिर आगे चले तो बाबा गुरुबचन जी घट में प्रकट हो गया। फिर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी घट पे ये ज्ञान उतर गया है, निरंकार प्रकट हो गया। उसके बाद फिर माता सविंदर जी और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के अंदर ये निरंकार प्रकट है। तो ये जो ज्ञान है, ये निरंकार है, ये चोला बदलता है। ये गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, ये चोला चेंज करता है, ये बॉडी बदलता रहता है। ये हर युग में रहता है निरंकार, किसी न किसी साकार फॉर्म में ये हर युग में रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम बात करें पहले तो भगवान राम के घट में भी प्रकट हो गया था, भगवान कृष्ण के घट में प्रकट हो गया था, नानक जी के घट में प्रकट हो गया था, ईसा मसीह जी के अंदर ही प्रकट हो गया था, मोहम्मद साहब जी के अंदर प्रकट हो गया था, महावीर जैन के अंदर प्रकट हो गया था, गौतम बुद्ध के अंदर प्रकट हो गया था। तो प्रकट होता है। ये परमात्मा जो है ना, ये इसका जन्म नहीं होता, ये अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है। ये किसी शरीर में उतरता है, इनकारनेशन होता है। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार। ये अवतार लेता है, किसी भी मानव शरीर में ये प्रकट हो जाता है ज्ञान, ये निरंकार। तो ये ज्ञान जो है, ये निरंकार जो है, ये कोई एक पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, कोई शरीर नहीं है। बाबा बूटा सिंह महाराज, बाबा अवतार जी, बाबा गुरुबचन जी, बाबा हरदेव जी, माता सविंदर जी और आसुदीक्षा माता जी सब निरंकार हैं। ये शरीर नहीं होते, ये तो एक शरीर, एक माध्यम होता है, क्योंकि परमात्मा को कोई ना कोई शरीर के द्वारा काम करना पड़ता है इस निरंकार को। तो ये समय समय पर ये निरंकार एक साकार रूप में आता रहता है और साकार रूप को कहते हैं सतगुरु। तो सतगुरु है क्या, इस बात को हमें समझना है। जिनको सतगुरु समझ में आ गया फिर वो कहीं भटकते नहीं हैं, लेकिन जिनको गुरु समझ में आया नहीं, ये निरंकार समझ में आया नहीं, फिर वो भटक जाते हैं। तो सदगुरु देह का नाम नहीं है। बाबा जी क्लियर कर रहे हैं कि पहले इस बात को समझ लो, जान लो कि सदगुरु कोई बॉडी नहीं है। सदगुरु होता ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान ही गुरु है। गुरु ने अपने अविनाशी रूप निरंकार के साथ जोड़ दिया है। हम जहाँ भी हैं इस वक्त, जिस भी घर में हैं या कहीं भी हैं, तो निरंकार रूप में गुरु हमारे साथ है। शरीर रूप में गुरु सदा साथ नहीं रहता है। शरीर रूप के दर्शन कभी कभी होते हैं, जब समागम से होते हैं तो हम सदगुरु के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में ये निरंकार हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझाते हैं कि सदगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। अगर हम सदगुरु को शरीर मान लेते हैं, सीमित शरीर, तो हम अज्ञानी हैं। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु का जो वचन है, शब्द है, वही गुरु होता है। तो गुरु के बात को मान लें। गुरु जो हमें कहते हैं ना कि गुरु ने कहा ये निरंकार है, तो निरंकार को मान लें। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। स्वतः हरि का सिमरन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम,
मान के आप तरे कुल तारे यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा और सुखिया देवलोक में वास करे। तो बात है विश्वास की, गुरु पर विश्वास, निरंकार पर विश्वास होना चाहिए। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। अपने जीवन में हम गुरु की शिक्षा को अपना लें, जैसा गुरु के आदेश उपदेश आते हैं तो गुरुमत पे चले, हम गुरुमत के ट्रैक पे चलें। गुरुमत का ट्रैक है निरंकार, निरंकार को बेस बनाएं। गुरु का पहला वचन ये आए, यही प्रभु निरंकार है। ये निरंकार हमारे सामने अंग संग ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ये निरंकार है। तो पहला वचन क्या है कि यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल छिन्न जोड़े रखना, इससे मन की तार है कि हर पल हमेशा इस निरंकार दातार के साथ जुड़कर रहो। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, और मृतक जानिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवान। कि अगर हम भगवान से प्यार नहीं कर रहे हैं, भगवान के साथ हमारी मन की तार नहीं जुड़ती है, तो फिर हम मुर्दे के समान हैं। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है, कई हृदय युग युग से अटल यही सच्चाई है। कि गुरु हरि ये एक होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। एक साकार होता है, एक निराकार होता है। तो ये जो साकार गुरु है अपने निरंकार रूप का ज्ञान देता है, और निरंकार रूप में हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है। गुरु हमसे अलग बिल्कुल नहीं है। गुरु निरंकार हर पल हमेशा अंगसंग रहता है। अंगसंग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो सकरता जा। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कई हरदेव यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। जो निरंकार पर अटूट विश्वास रखते हैं फिर कभी भ्रमित नहीं हो सकते, लेकिन जिनका विश्वास कमजोर होता है वे लोग भ्रमित हो जाते हैं, ज्ञान लेने के बाद भी भटक जाते हैं। निरंकार पर एतबार ईमान लाने वाले ही निरंकारी होते हैं। फिसल जाते हैं वे लोग जिनके ईमान डगमगाते हैं, असूलों के पक्के लोग ही इतिहास बनाते हैं। जिनको ब्रह्म निरंकार की दिव्य अनुभूति हो जाती है वे निरंकार की तरह कायम दायम हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ज्ञान समझ है, जानकारी है। ज्ञान वृक्ष में आने के बाद भी जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता वो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, मायाजाल में अटक जाते हैं। जब तक ज्ञान की दिव्य अनुभूति नहीं होती, ज्ञान को बार बार लेते रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की दिव्य अनुभूति उनको ही होती है जिनके मन में परमात्मा से मिलने की तड़फ प्यास होती है। आज दास का अनुभव है, दास जब यूट्यूब में देखता है ना तो ऐसे ऐसे वीडियोज आ जाते हैं कि हमारे मिशन में कुछ टाइम तक रहने वाले लोग अलग जगह चले गए। एक वीडियो दास देख रहा था, दास वो नाम किसी का बताएगा नहीं, बस एक जो दास का एक्सपीरियंस है कि लोग कैसे टूट जाते हैं। तो वो बंदा बोल रहा है कि मैं 16 साल से निरंकारी मिशन में था, लेकिन बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जाने के बाद मैंने मिशन को छोड़ दिया। और वो अनाप शनाप तरह तरह की बातें कर रहा है, और वो किसी और संस्था में चला गया। दास संस्था का नाम नहीं लेगा, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो भरमाने वाले। हमारे ही लोग, हमारे ही मिशन के बहुत सारे लोग, दास किसी का नाम नहीं लेगा, बहुत सारे लोग हैं जो इस ज्ञान के साथ जुड़े ही नहीं कभी। वो शरीर के साथ जुड़ गए, व्यवस्था के साथ जुड़ गए, और वो टूट गए। निरंकारी मिशन में आने के बाद भी लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल निरंकार के साथ ना जुड़कर शरीर और व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं और बहुत जल्दी टूटकर मिशन के बाहर आ जाते हैं। अपने अलग अलग फिर मिशन बना लेते हैं। बहुत सारा दास ने वीडियो देखा, एक नहीं दो नहीं 4-5 दास ने वीडियोस देखा जो हमारे मिशन में थे, बहुत टाइम तक मिशन में थे, अच्छा विचार करते थे, अच्छे प्रवक्ता थे। आज मिशन से टूटकर अलग जाकर अलग अलग संस्था बना के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो एक कैसा ज्ञान। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के अगर हम फॉलोवर सच्चे होते तो बाबा जी ने क्या कहा, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। लेकिन हम तोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान के कच्चे लोग हैं, जिनको ज्ञान समझ में आया नहीं, जो शरीर तक ही जुड़े हुए थे,
जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे, आज वो लोग टूट कर बाहर जा रहे हैं। कच्चे लोगों को तोड़ा जा रहा है। जो पक्के हैं, पक्के निरंकारी, जो केवल निरंकार के साथ जुड़े हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की दिव्य अनुभूति कर ली है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान की दिव्य अनुभूति हो जाती है, जो परमात्मा को महसूस कर लेता है, वो कभी भी दाएं बाएं नहीं होता। लेकिन जो कच्चे हैं, आधे अधूरे हैं, जो केवल शरीर तक ही जुड़कर रह गए, केवल उन्होंने गुरु के शरीर को ही सब कुछ मान लिया, निरंकार तक उनका ध्यान गया ही नहीं, वो टूट जाते हैं। जो व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, प्रबंध व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, इस निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल निरंकार के साथ, वो कभी नहीं टूट सकता। दास के जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। दास ने भी 30 जुलाई सन 2000 को ज्ञान लिया था। मुंबई चेंबूर भवन, संत निरंकारी भवन चेंबूर से दास ने ज्ञान लिया था। और आज 24 साल दास को हो गए। दास के जीवन में बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन आए। दास को भी हर हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन दास का विश्वास मजबूत था, क्योंकि दास ने इस निराकार की दिव्य अनुभूति की और बहुत गहराई पे चला गया, बहुत डीप पे चला गया। सदगुरु कृपा से बहुत गहराई पे दास उतर गया और निरंकार पे पूरा विश्वास, अटूट विश्वास। तो दास को बहुत सारे लोग ने भरमाने का प्रयास किया, बहुत सारी कुछ PDF भेज दी व्हाट्सएप पे, इसको पढ़ो, बहुत सारा वीडियोस भेजा, बहुत सारे कॉल्स आए। लेकिन दास का जो विश्वास है इतना मजबूत है इस निरंकार पर, सदगुरु पर, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी पर, कि सारी दुनिया भी मिलकर दास को भटकाना चाहे, भरमाना चाहे, तो नहीं भटका सकती, क्योंकि दास का ईमान पक्का है, पूरा ईमान इस निरंकार पर। निरंकार सच्चा है, ये ज्ञान सच्चा है। सारे ग्रंथ इसी गवाही दे रहे हैं। गीता पढ़ ले, चाहे रामचरितमानस पढ़ ले, वेद पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ ले, हम कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, ये निरंकार सच्चा है, ये ज्ञान सच्चा है। तो दास के मन में अंदर तक ये बात उतर गई है। तो सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज जी एक तरफ, क्योंकि हमें विश्वास है अपने बाबा हरदेव सिंह महाराज जी पर। बाबा हरदेव हमारे निरंकार है, निरंकार है। बाबा जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। पूरा विश्वास हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज जी पर दास को है। तो दास का ईमान पूरा अटल है, अटूट, बिल्कुल गुरु निरंकार पर ईमान पक्का है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हमने कभी भटकना नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, निरंकार सच्चा है। तो जिनको इस निरंकार पर पूरा ईमान होता है, पूरा विश्वास होता है ना, खुद भी निरंकार के साथ जुड़ते हैं और सबको निरंकार के साथ जोड़ते हैं और विश्वास देते हैं। लेकिन जो अविश्वासी होते हैं, जो केवल शरीर तक सीमित हैं, व्यवस्थाओं तक सीमित है, वो टूट जाते हैं और लोगों को भी भटकाते, भरमाते हैं, लोगों के ईमान को भी डावाडोल करते हैं। तो हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है ऐसे लोगों से जो हमारे मिशन में थे और आज मिशन के बाहर आकर हमें भटकाते, भरमाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि गुरु की निंदा घोर अपराध है। जिस गुरु ने हमें पाला पोसा, इस गॉड खुदा निरंकार के साथ मिलाया, हम गुरु की निंदा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो सदगुरु की निंदा से बढ़कर कोई पाप दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है गुरु की निंदा करना। तो प्यारी सत्संगत जी, हम पूरा विश्वास परम पिता परमात्मा पर लेकर आए, गुरु निरंकार पर पूरा ईमान लेकर आए और हर पल हर घड़ी इसके एहसास में जीवन को जिए। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।